नहीं करोगे। बच्चा मैंने पैदा किया, पेट में मैंने धरा, तो नाम की मैं धरूंगी, क्या नाम रखेगी? मेरा नाम धुंधली, मेरे बच्चे का नाम धुंधकारी होना चाहिए। जैसे तुम्हारी मर्जी, नाम रख दिया धुंधकारी। बड़े होकर दोनों ने नाम कमाया। दोनों गंगा नदी के किनारे एक गांव में पंडित जी रहते थे, उनका नाम था पंडित आत्मदेव शास्त्री। बड़े भारी विद्वान थे। विद्वानों में उनको भास्कर कहा जाता है, द्वितीय में भास्कर, साक्षात विद्या भास्कर। बोलो जय श्री राम। परंतु पंडित जी जितने विद्वान थे उनकी पंडितानी उतनी याद करना। उनका नाम था श्रीमती धुंधली देवी। वो इतनी खतरनाक थी कि जब तक आस पड़ोस में कोई लड़ाई झगड़ा न हो जाए तब तक उनका भोजन नहीं पचता है। झगड़ा उनको बेहद पसंद था। आगे चले और दुर्भाग्य से कोई संतान नहीं हुई, तो एक दुखी होकर के पंडित जी को घर छोड़ नहीं पाते, यहाँ इस घर में रहना ही नहीं। क्योंकि एक दिन सवेरे सवेरे घूम रहे थे, किसी ने देखने का है सवेरे सवेरे सुनूते थे कामू देखे, अमू फिर के चला गया। पंडित जी ने सुन लिया, अमू खराब हो गया, मुझे तो घर में रहना ही नहीं। गृहम त्यक्त्वा वनं गतः, घर छोड़ के जंगल में भाग गए। अब छाती पीट पीट के जंगल में रो रहे थे कि हे भगवान मुझे उठा दो, किसी शेर व्याघ्र का ग्रास बना दो और बिना संतान के अब मैं घर नहीं लौटूंगा। रोते हुए ब्राह्मण को आवाज सुन करके एक सन्यासी बाबा वहां से जंगल में मस्ती में घूमते हुए जा रहे थे। जैसे ब्राह्मण को रोते हुए देखा तो पास में आके प्यार से पूछा, कथम रोदसे विप्रत्वं काते चिंता बनीयसी। अरे पंडित जी महाराज आप ऐसे क्यों रो रहे हो? कौन सी चिंता तुम्हें खाई जा रही है? हमें बताओ, हम तुम्हारी सारी चिंता दूर कर देंगे। जल्दी बताओ। सहानुभूति संत ने दिखाई तो तुरंत पंडित जी चरणों में गिर पड़े। किम ब्रवीमि दुःखं पूर्वपापेन संचितम्। महाराज मैं आपको क्या बताऊं, मेरे न जाने कितने जन्मों के पाप उदय हो गए, जो आज भगवान का दिया मेरे पास सब कुछ है, पर संतान के बिना आनंद सुनना है सब बेकार लगता है, उजड़ा हुआ लगता है। महात्मा ने मन ही मन सोचा, जंगल में रो रहा था तो मैंने सोचा मेरी ठाकुर जी की याद में रो रहा हूँ, इसको कोई साधन लगाऊंगा। और जंगल में बेटा के लिए रोने बैठा तो महात्मा समझाने लगे, मुंचाज्ञान प्रजारूपम परिष्ठा कर्मणो गति विवेकं तु समासाद्य त्यज संसार वासना। पंडित जी देखने में आप पढ़े लिखे लगते हो, इसलिए कह रहा हूं कि बेटा बेटियों में सुख मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं। जब बेटे से सुख मिलता तो राजा सागर के 60,000 बच्चे हुए, क्या सुख दिया? कपिल भगवान का अपमान करके सब के सब मर गए। कई पीढ़ियों को गंगा जी के अवतार के लिए तपस्या करनी पड़ी, तब जाके गंगा जी ने अवतार किया। ये बेटा बेटी में कुछ नहीं रखा। यदि ईमानदारी से तुम सुखी होना चाहते हो तो संन्यासे सर्वथा सुखम। संन्यास का जीवन बड़े आनंद का होता है, चलो हमारे साथ, फिर देखो जिंदगी का क्या आनंद है। सन्यासी बाबा ने खूब समझाया कि चलो बागेश्वर धाम, जीवन का आनंद लो हमारे साथ मिलजुल के मस्ती से। कहाँ बेटा बेटी के चक्कर में पड़े, भूत तो कोई दूसरा ही चढ़ाता, बेटे का भूत चढ़ाता। इस समय पंडित जी के सिर पर बोले, सुनो महाराज जी, सन्यास सुस्ते कि सन्यासी लोग क्या जाने बेटा बेटियों का क्या आनंद होता है। 7 जन्म तक उन्हें कोई बच्चा होने वाला नहीं। अच्छा, इतना सुन के इतना धक्का लगा पंडित जी को कि बड़ी जोर से धरती में सिर पड़े थे। महात्मा जी डर गए, नहीं क्या कर रहे हो ये, मर जाओगे पंडित जी। पंडित जी बोले, हम तो मरने के लिए घर से निकले थे महाराज जी, पर आपके दरबार में आए तो हमने सोचा कि आप हमारा कष्ट दूर करोगे, पर आपने तो 7 गुना और बढ़ाया। मैं तो इसी जन्म के लिए रो रहा था, आपने 7 जन्म की सुना दी। अब मेरे कपाल में क्या लिखा है मुझे नहीं मालूम, ये तो आप जानो। और इतना मैं कह देता हूँ महाराज जी, आपने बेटा नहीं दिया तो अभी आपके चरणों में कपाल क्रिया हो जाएगी। मैं अभी आत्महत्या करके मर जाऊंगा, घोड़ी घोड़ लूंगा तो मैं तुम्हारे चढ़ा जाऊंगा, पर आपको भी ब्रह्म हत्या लगेगी इस ब्राह्मण के मरने।
तो महाराज जी की भी धड़कन तेज हो। भगवान कैसे कैसे विचित्र लोग आते हैं। ये बात तो घोड़ी बोल चुका है, बाकी वाली मन नहीं सकता है, तब भरोसा है बड़ी बदनामी हो जाएगी हमारी। बड़ा मजा लगेगी बोला तो महात्माओं के सुनो सुनो, अब नहीं मानते तो फिर देखो बाबा का चमत्कार। बगल में से फल निकाला, पंडित जी के हाथ पर रख दिया और सन्यासी बाबा बोले इदम भक्ष्य प्रज्ञानम ततः पुत्रो भविष्यति। जाओ ये हमारे आशीर्वाद का फल है, इसे लेकर के सीधे घर जाके अपनी पत्नी को खिलाओ, गारंटी देता हूँ निश्चित रूप से बेटा ही होगा। इतना सुन करके तो महाराज पंडित जी नाचने लगे। संत बड़े दयालु होते हैं, मुझे भरोसा था महाराज का आशीर्वाद मुझे अवश्य मिलेगा। और वो नियम वो खुद ही बता दो, तो दो चार नियम बता दिए ताकि बच्चा हमारा बहुत अच्छा है। देवियों को समझाना बड़ा जोरदार लगता है। पंडित जी की तुरंत समझ में बात आ, ठीक है ये और ध्यान से खा लेना, हमारा बिल्कुल चिंता मत करो। पंडित जी तो फल लेके निश्चिंत हो गए, पर देवी जी फल लेके सोचने लगी भगवान खाओ के नहीं खाओ। फल खाने से कहीं में गर्भवती हो गई। मैंने सुना है गर्भवती स्त्री भाग नहीं सकती, और कहीं मेरे घर में आग लगी तो मैं कैसे भाग पाऊंगी। और मैंने ये भी सुना है गर्भवती स्त्री ज्यादा काम नहीं कर सकती, मैं काम नहीं करूंगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा। वैसे मैं अपनी ननद को बुला लूंगी, मेरी नंद जब बुआ बनेगी तो उसे बधाई देनी पड़ेगी, तो 4 महीना पहले बुला के उसी से घर के काम करवाऊंगी, बाद में जो बनेगा उसे देख के खुश कर दूंगी। फिर बोली नहीं वो महाचोटी है, जब जब आती है मेरे घर से माल गायब हो जाता है, कहीं उसके भरोसे घर छोड़ दिया तो मेरे तो घर का जैसे आराम हो जाएगा, वो तो मेरे घर की चटनी मान जाए। मेरे घर का तो हो गया, इसलिए एवं टुकल योगेन तत्फलम नैव भक्षितम्। इतने तक विचार किए तो उसने भगाया ही। छोटी बहन अचानक मिलने आई तो उसने सुनाई बात, छोटी बहन बड़ी चिंता